So hardly 1 month is left for CUET UG examination and you are continuously studying but have no particular direction how to ace the examination effectively. So don't worry, today I will be sharing you. Namaste people, welcome back to my channel. So this video is again for CUET aspirants who are going to give their CUET examination in 2024. So this is a detailed strategy plan for all the subjects that they are going to choose for getting into Banaras Hindu University in BCom Honors program. As I have already mentioned what all the subjects and what all the syllabus chapters are there in various different subjects. If you haven't seen, this is the I button, go and see, वॉच इट आउट. पहले उसको क्लियर कर लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, क्योंकि ये बस एक प्लानिंग है कैसे तुम लोग पढ़ोगे ताकि वो पढ़ा हुआ चीज़ें वो और इफेक्टिवली सामने आए. ओके, सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल, दैट इज बिजनेस स्टडीज. पहले तो तुम लोग सिलेबस क्लियर कर लो. जो चैप्टर्स तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइप्स ऑफ प्लान्स में तुम लोग पढ़े होगे कि अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी. तो ये कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो है ये एक कीवर्ड है. अगर कहीं पे भी आता है तो तुम्हारे दिमाग में पहले क्लिक करेगा कि अरे ये तो स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही है. सो ये कुछ कीवर्ड्स है जो तुमको खुद को फिगर आउट करने पड़ेंगे. तुमको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो टर्म है ये इसी के लिए यूज़ है. एंड वैसे भी जब तुम लोग पढ़े होगे स्कूल्स में या फिर कहीं से तुम लोग CUET का वन शॉट अगर पढ़ रहे होगे तो उसमें वो अंडरलाइन ऑलरेडी रहता है. टीचर्स बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ नोटबुक में नोट कर लेना अच्छे से. सेकेंड इज द इम्पॉर्टेंस, फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस और वर्ड्स विच यू आर स्टडिंग. लाइक प्लानिंग के तुम्हारे इंपॉर्टेंस, फीचर्स, फंक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि एक्चुअली में ये बोल क्या रहा है. द थर्ड वन आर द फुल फॉर्म्स. लाइक सेबी के क्या फुल फॉर्म होता है या फिर कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल टर्म होता है उसके क्या फुल फॉर्म होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट आर द प्रोसेस और द लेवल्स. लाइक प्लानिंग के क्या प्रोसेस होते हैं तो उसको तुम्हारा प्रोसेस दिया रहेगा ABC 1 2 3 4 करके. अब तुमको पूछेगा क्वेश्चन में कि अरेंज करिए इसको अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस. नेक्स्ट इज द असर्शन एंड रीजनिंग. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमको डाउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. तो अगर जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो ना उसका जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस जैसे भी बनते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो और उसके मॉक्स और अच्छे से लगाओ. नेक्स्ट आर द मैच द कॉलम्स. मैच द कॉलम्स में यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि कभी कभी जो ऑप्शंस होते हैं ना वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि इसमें होगा या इसमें होगा. तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इट वुड बी ओके. नेक्स्ट आर द केस स्टडीज़. अब केस स्टडीज़ में क्या है कि एक लंबा सा केस स्टडीज़ आएगा, लाइक मैक्सिमम 200 वर्ड्स का आएगा. तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड तुम्हारे 5 क्वेश्चन आएंगे. तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन उसी केस स्टडी से बन जा रहे हैं अगर तुम अच्छे से समझ लिए तो 40 क्वेश्चन करना है. अगर तुम्हारे केस स्टडीज़ में 5 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो इट वुड बी ग्रेट. और अभी क्या करो, अभी सिर्फ मॉक्स लगाओ. द थिंग इज़ कि अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट अगर नहीं हुआ है तो वन शॉट तुम लोग साइड बाय साइड देखते रहो, लेकिन अब मॉक्स पे स्टार्ट करो. मॉक्स के लिए आई विल बी टॉकिंग लेटर, बट पहले सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अकाउंट्स. अकाउंट्स के लिए 2 टाइप के पीपल होता है. जैसे नंबर 1 जिसको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हैं, सॉल्व हो जाता है. नंबर 2 जिनसे नहीं होता है बस. तो नंबर 1 और 2 दोनों के लिए भाई थियरी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि तुमको लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स आएंगे तुमको बैठ करके सॉल्व करना पड़ेगा. तो जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आती उनके लिए खुशखबरी, और जिनको आती है दे आर ग्रेट, उनके लिए तो कुछ है नहीं, उनके लिए कुछ नया नहीं है. तो हाँ ओके, सो थेरीज अच्छे से देख लेना. जैसे टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गए. अब टाइप्स ऑफ शेयर्स में तुम्हारा पूछेगा कि कोई भी मान लो कि स्टेटमेंट दे दिया, बोलेगा कौन सा टाइप ऑफ शेयर्स है. या फिर दो मैच द कॉलम्स आते हैं, मैच द कॉलम्स में ऐसे हो सकता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं पे लिख के रख लो, जनरल एंट्रीज प्लीज़ अच्छे से करके जाना. याद करना, रट्टा मारना, कुछ भी करना, लेकिन जनरल एंट्रीज प्लीज़ अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो तुमसे पूछेगा. 50 में तुम्हारा 10 तो ये जनरल एंट्री से ही आएगा. तुमको या तो पूछेगा कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा, या तो ऐसे बोलेगा कि चलो ये डेबिट हो गया, अब बताओ क्रेडिट क्या होगा. तो तुमको पता तो है कि कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे यार डेबिट तो होगा लेकिन क्या होगा, या फिर ये होगा. जैसे मान लो गुडविल है,
अब ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, उसमें तुम्हारा थोड़ा-सा दिक्कत आ जाता है। कभी-कभी स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि व्हिच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाते हो उसमें। इसीलिए थोड़ा जनरल एंट्रीज़ जो है उसको एकदम बाय हार्ट अपना माँ-बाप समझ के लर्न कर लेना, क्योंकि यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट आर द नॉट क्वेश्चंस, उसमें पूछते हैं, इसमें फीचर्स भी आते हैं, थ्योरीज इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको हल्के में मत लेना। बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि भर-भर के न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं, थ्योरी आएंगे। तो जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछते हैं कि विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ द शेयर्स। तो अब तुमको सब दिख रहे हैं कि वो सब तो दिख रहा है, तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, उसमें नॉट पूछा है, तो तुमको जो नहीं है वो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे थे, वो एक्चुअली ऐसे हाईलाइट करके देता भी है नॉट। तो प्लीज़ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना बस। नेक्स्ट आर द प्रोसेस अब कैसे देखो, जैसे जनरल एंट्रीज या फिर शेयर्स का मान लेते हैं, तो पहले तुम लोग मनी लेते हो, फिर तुम लोग उसको शेयर कैपिटल में देते हो, फिर अलॉटमेंट लेटर निकालते हो, फिर अलॉटमेंट का पैसा लेते हो, ये करते हो ना। तो ये प्रोसेस तुमसे पूछेगा कि दिस इज़ द थिंग, तुमको जनरल एंट्रीज दे देगा या तो तुमको स्टेटमेंट दे देगा। अब उसको तुमको अरेंज करो, जैसे बिजनेस में मैंने बताया, उसको तुमको अरेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जनरल एंट्री सबका पढ़ लेना। अगर किसी का तुमको समझ में नहीं आता है तो कम से कम देख लेना कि कैसे क्या हो रहा है, समझ लेना, बस एक स्टोरी बना करके उसको समझ लेना, क्योंकि तुम्हारे प्रोसेस में भी आ सकता है। तो मान लो अगर जनरल एंट्री नहीं भी पता है, बस तुमको अच्छा पहले तुम्हारा बैंक आएगा, उसके बाद शेयर कैपिटल में आएगा, उसके बाद ऐसे, तो ऐसे याद कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़े भी नहीं है 12th में, दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पिछले वीडियो में मैंने इसका भी प्लेलिस्ट बना करके दिया हुआ था, इट वॉज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इफ़ यू हैवन सीन, आई विल बी मैंशनिंग दैट ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन, तुम जाके देख सकते हो। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कम से कम 8-9 सवाल आए थे। तो यू हैव टू बी टेकिंग दिस सीरियसली, ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते हो। 8-9 सवाल भी तुम्हारे में अगर उसमें आ जाते तो यू हैव द प्लस पॉइंट इन दैट। एंड न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल शॉर्ट आता है, ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अगर बड़ा न्यूमेरिकल आता भी है तो उस बड़े न्यूमेरिकल का तुमको ऐसे पार्ट में दे देगा कि कोई भी एक बड़ा न्यूमेरिकल है, अब बताओ इसमें तुम्हारा जैसे मान लो शेयर्स कितने होंगे, शेयर्स के फॉरफीट कितने होंगे, कितने रिफंड हो गए, ऐसे सब पार्ट तुम्हारे बन जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग से बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे छोटे छोटे जो बेसिक फॉर्मूलाज या फिर बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बस उसको पढ़ लेना, तुम्हारा हो जाएगा। Okay, so in this section we are going to talk about general test, the most vast subject ever. इसमें तुमको बता तो दिया है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, बट इसके अंदर जो इतना बड़ा सागर है उसके अंदर में कौन कौन सी मछली आ रही है वो तुमको नहीं पता है। सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो कि कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं चैप्टर्स उसमें, तो तुम प्लीज़ पिछले वाला वीडियो देख लेना। टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, तो मेन इसमें तुम्हारे अलजेब्रा अर्थमेटिक्स से ज़्यादा आते हैं, लाइक रेशियो हो गया, परसेंटेज के क्वेश्चंस अच्छे से तुम लोग कर लेना, और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये आएंगे ही आएंगे, तुम लोग लिख के ले लो। और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स में से हाई लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे वही जो तुमको आता है, लेकिन ऐसे ट्रिकी, ऐसे एक ट्विस्ट ऐसे डाल देगा ना। सो दीज वर द थिंग्स इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है तुम्हारा रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के भी चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, जैसे तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पिक्चर स्टडी, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आते हैं, ठीक है। इस द करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला है 6 महीने के करंट अफेयर्स इज एनफ। ये चल रहा है अप्रैल तक, बस पढ़ो तुम्हारा जो पूरा करंट अफेयर्स है। मई में उतना मत पढ़ना, क्योंकि मई में अब क्वेश्चन पेपर सेट होगा, ये होगा, तो पढ़ सकते हो, कोई मना ही नहीं है, बट अप्रैल तक प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गया। तो एक कॉपी में तुम लोग पॉइंट्स बना करके लिख लो, डेली उठ करके उसको बस एक बार पढ़ लो, या तो सामने दीवार में चिपका लो, या तो कॉपी में रख लो और उसको डेली रिवाइज करते रहो। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया। एंड स्टैटिक जीके का भी वही सेम है। और स्टैटिक जीके इज़ लाइक कि डेली तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब जो कंप्यूटर साइंस या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे जो टॉपिक्स है जो तुमको अच्छे लग रहे हों, उसका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि हिस्ट्री का भी हिस्ट्री पढ़ना रहता है। वाह, ये दो जो चीज़ है ना, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ। तो इसलिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे हाथ में, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तुम्हारा लक सही हुआ तो अच्छा वाला क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो गंदा वाला मिलेगा। नॉर्मलाइज स्कोर से वो ठीक हो जाए। दीज वर द 4 थिंग्स इन जीटी। एंड मॉक्स लगाओ, बस अपना स्पीड थोड़ा सा
अच्छा करो। वन मोर थिंग, स्टैटिक जीके में प्रधानमंत्री पूरे, प्रेसिडेंट्स, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर, ये सब कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। इसको ये तो आजीवन स्टैटिक ही रहेंगे। जो नेशनल पीकॉक, अरे नेशनल बर्ड, ये सब जो है नेशनल पीकॉक, हाँ, तो ये सब जो है इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। डेट्स जैसे तुम लोग वैलेंटाइंस वीक पूरा याद करके रखते हो, वैसे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है पूरा याद कर लो, क्योंकि डेट्स आएंगे, लिख के ले लो। जो मैं बोल रही हूँ लिख के ले लो, मतलब लिख लो, वो आ रहा है, ऐसे हूँ बहू आ जाएगा। अब बताओ वाटर डे कब मनाया जाता है? मेरे में पूछा गया था एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो मुझे क्या पता। और प्लीज क्वेश्चंस अच्छे से करना, नहीं आ रहा है छोड़ दो, वरना तुम +5 की जगह पे -6 लेके आ जाओगे, तो दूर से प्रणाम करो। जनरल टेस्ट में जो अच्छे से आता है पहले उसको करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ज़्यादा तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएंगे। सो दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट एंड द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट इंग्लिश है, हो जाएगा। अगर तुम जानते हो, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारा 80% भी इंग्लिश सही है, तो तुम्हारा ईजिली निकल जाएगा इंग्लिश। ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं आता, इसमें नहीं पूछा जाता है कि एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, इसमें नहीं ऐसा कुछ होगा। तुम्हारा मेन स्कोरिंग पार्ट है यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, नैरेटिव बेस्ड होते हैं और जो लिटरली बेस्ड होते हैं। उसमें तुम्हारे सब पार्ट्स आते हैं, 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, उसी से रिलेटेड बड़ा सा पैसेज जाएगा। इसमें बड़ा पैसेज जाता है और उसमें से तुम्हारा 5-10 क्वेश्चन आएंगे। सो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन है। फिर तुम्हारा प्रीपोजिशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सब अच्छे से कर लेंगे। वोकैबुलरी के लिए मीनिंग्स पूछे जाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर आता नहीं है, सेम करंट अफेयर्स जैसा है ये, कि पता नहीं कि कौन सा है, तो थोड़ा सा वोकैब डेली ऐसे 10-10 वोकैब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब पढ़ते रहो। सो दीज वर द थिंग्स। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा से बताने के लिए कुछ है नहीं, और प्रैक्टिस करते रहो। तो मेरी बात मानो तो जितना फ्री रिसोर्सेज मिल रहा है ना, उतना ही यूज़ करो। मेरी मानो तो बुक भी मत खरीदो, जितना फ्री मिल रहा है तुमको ऑनलाइन रिसोर्सेज, उतना ही यूज़ करो। बिकॉज मैंने भी बुक लिया था, मेरे टाइम पे किरण पब्लिकेशंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, तो मैं भी मज़े मज़े में ख़रीद ली। एंड सच बताऊँ तो इट वॉज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। लाइक उस साल का भी उतना नहीं है, बस तुमको ऐसे पास्ट ईयर्स के पेपर, पास्ट ईयर से कितना ही है, अभी 2 ही साल तो हुआ है, कितना पास्ट ईयर्स हम लोग लगा लोगे। तो इसलिए जितना ऑनलाइन मिल रहा है ना, उतना ले लो। अगर तुमको कहीं से PDF मिल रहा होगा तो ले लो, वरना बुक खरीदने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा हाइब्रिड मोड में है, तो तुम ऐसे नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड वाले तो क्वेश्चन लगा ही रहे हो, लेकिन ऑनलाइन MCQ भी सॉल्व करना। सो दिस वॉज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। किरण पब्लिकेशंस का है ये, कॉमर्स डोमेन का है। इसमें तुम्हारा लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन में तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स भी है, तो तुम्हारे वो कोई काम का है नहीं। एंड GT एंड करंट अफेयर्स है। इसमें मैं सिलेबस देखी तो सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट्स का ही सिलेबस है, कुछ आधा गायब भी है। मैंने इसमें लिखा है गुडविल, PSR और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है ही नहीं इसमें। फिर जो तुम्हारा जनरल टेस्ट में कुछ ऐसे गायब थे, तो बुक कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस का नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम बना है, तो कुछ ऐसा किसी को उतना पता है नहीं। तो मैं सजेस्ट तो यही करूँगी कि बुक मत खरीदो, जितना ऑनलाइन रिसोर्सेज है उतना ही यूज़ करो, क्योंकि ये बुक मैंने पूरा भरा भी नहीं है। यू कैन सी जो मेन चीज़ें मैं वही बस भरी हूँ, और ये बुक ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो सिर्फ पैसे का वेस्ट है। एंड बस अब मॉक्स और टेस्ट पेपर्स यही सब लगाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बस, ठीक है। सो या दिस वॉज इट, द डिटेल प्लान। अब बस पढ़ाई करो और टेंशन उतना मत लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। CVT है, बेसिक लेवल का आएगा, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अभी तुम लोग 12th का दे करके आए हो, और जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, अभी पता है अभी वाला जो सिचुएशन है, मैं जानती हूँ, इतना पढ़ ली हो ना तुम लोग कि अब पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, आई नो। तो तुम लोग क्या करो, अभी बस मॉक्स लगाओ। अगर तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ मॉक्स लगाओ, मॉक्स, टेस्ट पेपर्स, ये सब करो, एनालाइज करो, and yeah, it will be good to go. So yeah, this was it. I hope you liked the video, and all the best for your preparation. Thank you so much for watching. Bye bye.